क्या कहेंगे, हाल ही में मशहूर नेता सीनियर लीडर एनसीपी के बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या की गई, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखो, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ और बड़े अफसोस वाली घटना है जो आज हमारे महाराष्ट्र के जो बहुत बड़े दिग्गज नेता, मुस्लिम के नेता, जाने माने हस्ती, आज इनको जो है तो मिटा दिया गया है। अब इसके ऊपर साजिश किसकी है और क्यों ऐसा, मुसलमान होने के बाद, मुसलमान एक अच्छा दिग्गज नेता होने के बाद मुसलमान के नेता को जो है तो गोली मारकर हत्या की जाती है और इतनी बड़ी सुरक्षा के साथ में, सुरक्षा गार्ड होने के बाद भी जो है तो ऐसे इनके ऊपर हमला होता है। इतना होने के बाद अब इसके पीछे राज क्या है और इसके पीछे साजिश क्या है, मैं बताना चाहता हूँ जनता को। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई सियासी का हाथ है। आप देखो, आज एक महाराष्ट्र का एक मुसलमान नेता के ऊपर हमला हुआ और यूपी के अंदर कई मुसलमानों को, नेता को मार दिया जाता है। बड़े बड़े दिग्गज नेता यूपी के अंदर इनकाउंटर किया जाता है और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है। तो ये बनी बनाई साजिश सरकार की है, आज की सरकार की है। मैं उनकी ही जो है तो टिप्पणी करूंगा क्योंकि आज की सरकार में ही ये जो मामला हो रहा है। आज बताओ, 2014 से लेके तो आज 2024 तक सिर्फ नुकसान पहुंचा है तो मुसलमानों को ही पहुंचा है। आप मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर हमले होते हैं, मुसलमानों के खानकाहों के ऊपर हमले होते हैं, मुसलमानों के दरगाहों के ऊपर हमले होते हैं। सिर्फ टारगेट मुसलमानों को ही बनाया जाता है। आज वक्फ बोर्ड जैसी जो है तो कानून के ऊपर जो है तो उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, कानून लाया जा रहा है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने का काम किया जा रहा है। तमाम खानखाओं के ऊपर इनकी नज़र है। तो तमाम जितनी भी देख लो, आप प्रोग्राम भी देख लो, हिंदू का प्रोग्राम आता है, हमारे हिंदू भाइयों का प्रोग्राम होता है। इसके अंदर कुछ पाखंडी लोग जो आरएसएस के गुंडे इसके अंदर मौजूद रहते हैं और जहाँ मस्जिद आती है वहाँ शोर शराबा खुद करते हैं और बदला मुसलमानों को करते हैं। मुसलमानों के ऊपर एफआईआर होता है, मुसलमानों को जेलों में डाल दिया जाता है। तो फिर ये मुसलमानों को सताने की साजिश ने तो और क्या है, जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी सरकार का हम निंदा करते हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है, एक पंतप्रधान देश का होने के बाद एक तरफा चलता है और एक कौम को लेकर चलता है। बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए। आज देख लो, अंग्रेजों के जमाने के अंदर कोई मुसलमान इतने परेशान नहीं थे मुसलमान, लेकिन आज की सरकार के अंदर मुसलमानों के ऊपर हालात डाला जा रहा है, जानबूझकर मुसलमानों को साजिश बनाया जा रहा है। तो ये है सिर्फ सियासी पंटे मुसलमानों के नाम पर सियासत करना चाह रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर, मुसलमानों के खानकाहों के ऊपर, मुसलमानों के दरगाहों के ऊपर, आज जितनी मुसलमानों के इतिहास चीज बनी हुई है उसके ऊपर सियासत आज की बीजेपी कर रही है। वरना आज बीजेपी अगर से विकास के नाम पर अगर से देखा जाए तो बीजेपी जीरो के अंदर आएंगी। सिर्फ इनका मकसद है मुसलमानों के ऊपर सियासत करना। पैगंबर के भी बदनाम किया जा रहा है उनको भी। आज देखो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर, आज के दौर के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट बनाया जाता है और खुलेआम जो है तो ऐसे लोगों को जो है तो खुलेआम छुटाया जाता है। मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की बात की जाती है, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता है। तो यह सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट बनाना मेरा ये मकसद है। तो मेरी टिप्पणी जो है तो आज की सरकार की तरफ है, मेरा पूरा इशारा जो है तो आज की सरकार की तरफ है। जानबूझकर यह तो खुलेआम समझ में आ रहा है, ये छुपी छिपाई वाली बात नहीं है, खुलेआम समझ में आ रहा है कि साजिश। सिर्फ इलेक्शन में क्या करना चाहिए फिर नौजवानों ने? देखो, नौजवानों ने तो आज की दौर के हिसाब से बहुत संजीदगी के साथ में, बहुत सादगी के साथ में और बहुत सूझबूझ के साथ में मतदान हमने करना चाहिए। प्लानिंग के साथ में, जोश में नहीं, आम अगर से बड़ों की राय लेते हुए टेक्निकल प्लानिंग के साथ में आने वाले सरकार को अगर से जवाब देना है तो जोश में आकर और कभी भी होश मत खोइए। अभी भी वक्त है, वरना जो है तो यूपी जो है तो आज महाराष्ट्र और यूपी बन जाएगा। मेरे को डर है क्या यूपी ना बन जाए महाराष्ट्र और वही साजिश करेंगे तो आज के पोजीशन के अंदर बहुत
सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है और समझने की जरूरत है हमको वोट किसको देना है और किसको चुनकर लाना है। और ये मशवरे के साथ में होगा तो इंशाअल्लाह जो है तो बीजेपी का सफाया होगा, वरना फिर से बीजेपी जो है तो हुकूमत यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर करेंगे, जज्बात के अंदर आएंगे, जैसे नारेबाजी लगाओ, जोश में आओ, इसकी सुन लो, इसकी उसकी सुनने की जरूरत नहीं है। खुद फैसला करो, खुद आप फैसला करो और सरकार को जो है तो सत्ता में बिठाने का काम करो और बीजेपी का बायकॉट करो और बीजेपी को जो है तो उसका घर का रास्ता बताने का जो है तो काम करो।